स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप भारत युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज जहां युवा नशे का शिकार हो रहे हैं या वीडियो रील्स बनाने में बिजी हैं, वहां पर कुछ ऐसे युवा भी हैं जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आइए आज आपको हम चैनल के माध्यम से एक युवा समाज सेवी मानवेंद्र सिंह बघेल से जोड़ते हैं। आपको पता है कि मात्र 22 वर्ष की अवस्था है इनकी, लेकिन ये विगत 3 वर्षों से लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। बात करें चाहे वह शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अभी ठंड में कंबल वितरण की बात करें, तमाम जगहों पर आप वहां उपस्थित हुए और लगातार समाज सेवा में लगे हुए हैं। क्या इसके पीछे प्रेरणा रही, क्या इनका लक्ष्य है, तमाम मुद्दों पर आइए जुड़ते हैं आपसे मानवेंद्र सिंह बघेल जी से। जी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। अगर बात करें सर, इतनी छोटी उम्र में कौन सी चीज़ आपको ऐसा प्रेरित की कि आप समाज सेवा में आए और क्या क्या कार्य आपके द्वारा समाज सेवा में किए जा रहे हैं? मेरा जो बहुत ही बड़ा एक जो प्रेरणा थी मेरे दादाजी और मेरे पिताजी पे मेरी प्रेरणा है। उन्होंने शुरू से समाज के लिए कार्य किया है और मैं भी उसी लक्ष्य से गरीबों, बेसहाय, जितने भी मेरे शिक्षा के जितने भी मेरे दोस्त यार सब मिल के जो हम लोग सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है कि गरीब लोग के पास चीज़ों को पहुंचाने का कार्य मेरे लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और मेरा एक बहुत ही एक बेसिक रीज़न था ये सब करने का कि कोई भी जो गरीब हो वो कभी भूखा न सोए, उसको कभी ठंड न लगे। मेरा यही तो ये विचार जो आपने कहा कि कोई भी गरीब दुखी न रहने पाए, यह प्रेरणा आपको किसके द्वारा मिली? माता पिता या आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कहाँ से आया है स्रोत आपके अंदर? मेरे अंदर ये स्रोत मेरे पिताजी के आया है, क्योंकि वो शुरू से ही गरीब बेसहाय का साथ देते आए थे। उन्हीं का देख के आज मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, उन्हीं के नाम से मैं आज अपने नाम को चला रहा हूँ। तो उन्हीं वही मेरे जो बेसिक जो मेरे वो गुरु टाइप के हैं, तो मैं उन्हीं के स्रोत से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। अभी एक चर्चा का विषय बना कि लोहरा खास गांव में सारीपुर आपने लगभग कई बच्चों का 150 से ज़्यादा बच्चों का फीस माफ करवाया। क्या था प्रकरण पूरा? वहाँ पे यह था कि कक्षा 9, 10 और 11 के जो बच्चे थे, कक्षा 9 की फीस लगभग 500 से शुरू थी और कक्षा 12 तक फीस जो थी वो 1000 रुपये थी। मैं कल 76वें गणतंत्र दिवस पे वहाँ पे उपस्थित हो पाया और मैं पहुँच के वहाँ पे इतने बच्चों को देखा और मेरे अंदर ये भावना आई। मेरा पैतृक गांव भी वो है, मेरे दादाजी वहाँ पे शुरू से रहे हैं और मेरे पिताजी का भी बहुत अच्छा लगाव था वहाँ से। तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं ये देख पाया कि काफ़ी बच्चे हैं जो इतना फीस है जो वो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने कक्षा 9 की फ़ीस 100 रुपये कर दी, कक्षा 11 की फ़ीस मैंने 150 रुपये कर दी और कक्षा 12 की फ़ीस मैंने 200 रुपये कर दी। और जो भी मेरे तरफ से होगा मैं पूरा सहयोग दूंगा, किसी भी फील्ड में हो या कहीं भी हो, मैं अपना पूरा सहयोग देने का कार्य करूँगा। आपने जो इतना सुंदर यह कारवां शुरू किया है जी, क्या सहयोग चाहते हैं जनपद में? कैसे टीम आप बनाना चाहते हैं ताकि यह आगे बढ़ता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके? मेरा जो ये सबसे बड़ा जो रीज़न है, मैं यह चाहता हूँ कि हर एक गांव से 10 युवक ऐसे जुड़ें जो मेरे को हर गांव से बता पाए कि कौन बेसहारा है, किसके पास शिक्षा के लिए पैसे नहीं हैं, कौन भूखे पेट डेली सो रहा है। मैं बस यही चाहता हूँ कि युवक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ें। इसमें मैं किसी पार्टी या किसी भी तरीके से मैं नहीं जुड़ा हूँ, चाहे वो जिस पार्टी का हो, चाहे वो जिस तरीके का हो, हमसे जुड़ें, मैं अपना पूरा 100% उनको दूंगा। आपने पार्टी कहा तो एक बात याद आ गई कि अक्सर जब कोई समाज सेवा करता है या अभी जब ये वीडियो रिलीज होगा तो लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में आने का इनका मन होगा, तो ऐसा कोई विचार? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। बोलने वाले बहुत चीज़ बोले हैं। मेरा जो विशेष जो कारण है, मैं राजनीति नहीं, मैं सेवा नीति के माध्यम से आप सबसे जुड़ने आया हूँ।
बहुत बढ़िया। अगर बात करें जब सेवा नीति पे आप चलते हैं तो कैसी चुनौतियाँ आती हैं समाज में? बहुत सारी चुनौतियाँ आई जिसका मेरे को सामना करना पड़ा। वो जैसे कि लोग जो थे वो बोले कि कैसा कार्य कर रहा है, लोगों को दिखाने के लिए कार्य कर रहा है, या बहुत तरीके का ताना कसना, बहुत चीज़ गए। तो बस यही सब बातें थी। सब बातों को सुन के मेरे को एक बहुत अच्छी कहावत याद आती है कि दूसरों की बुराई करके अपना किरदार कभी अच्छा नहीं होता है। जो भी मेरे तरफ से सहयोग रहता है मैं पूरा सहयोग करता हूँ और मैं किसी अन्य बातों का मैं नहीं देखता हूँ। मैंने आपने स्पष्ट किया कि आप सेवा नीति पे चलना चाहते हैं, तो फिर भी एक क्या है आपका बड़ा लक्ष्य जहां आप देखना चाहते हैं स्वयं को, इस समाज को? मेरा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूँ कि जो भी हमारे जनपद भदोही के जो भी गरीब हों, बेसहाय हों, वो सब अच्छे से अच्छे शिक्षित हों, अच्छे से अच्छे उन लोग के पास फूड अलायंस पहुँच पाएँ, अच्छा से अच्छा वो लोग शिक्षित हो पाएँ। और मैं बस यही सब आवाज़ बन के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भदोही ज़िले में भी ऐसे लोग हैं जो ये सब कार्य कर सकते हैं। तो हर एक ज़िले में ऐसे होने चाहिए जो गरीब और बेसहाय को समझ सकें। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सफल है, कोई बढ़िया कार्य कर रहा है, तो उसके पीछे मातृशक्तियों का हाथ अवश्य होता है। इसके लिए आप किसको यह श्रेय देना चाहेंगे? मैं अपने परिवार को अपना श्रेय देना चाहूँगा। मेरी माता जी हो गई, मेरी सिस्टर हो गई, मेरी दादी हो गई। उन लोगों ने इस तरीके से मुझे पाला है, पोसा है, इस काबिल बनाया है, मैं लोगों की सहायता कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मेरे माता का इसमें हाथ है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस योग मुझे समझ रही हैं और इस जितनी भी योजनाएं में उनका जो फंड टाइप का एक आ रहा है मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे मानवेंद्र सिंह बघेल जी को। जैसा कि आपने देखा कि जब एक जनपद से एक युवा इतनी बड़ी बात कर सकता है कि हर गांव से 10 लोग आएँ और बताएं कि कहाँ कौन सी समस्या है, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आप सोचिए कि अगर एक जनपद से ऐसे और युवा प्रेरित होकर और पूरे देश से आएँ तो शायद हमारा भारत 2047 से पहले ही विकसित हो जाएगा। धन्यवाद।